अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चंद लोग थे जिनको यह घुमंड था कि अगर हम नहीं होंगे तो कोई एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकलेगा। इस घुमंड को तोड़ दिया गया है और यह घुमंड तोड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत ने, जिसको लीड कर रहे हैं मुराद सईद और इनके साथ हैं शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी और सुहेल अफरीदी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस नौजवान क़यादत ने वाज़ेह तौर पर ऐलान भी कर दिया है और रोड मैप भी दे दिया है कि हम किस तरीके से बाहर निकलेंगे, कैसे एहतजाज करेंगे और किस तरीके से इस हुकूमत को फर्क भी पड़ेगा और इनको तपश भी महसूस होगी। तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि कुछ लोग लंदन जा रहे हैं और कुछ लोग दुबई जा रहे हैं। अलीमा खान के साथ कल इमरान खान की मुलाकात है, उस हवाले से भी बहुत अहम दिन है कल का दिन कि इमरान खान के साथ अलीमा खान की मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। अगर यह मुलाकात हो गई तो अंदर से इमरान खान का जो असल मौकफ है वो बाहर आ जाएगा, और अगर यह मुलाकात ना करवाई गई तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा इम्तिहान है, सारे के सारे एमएनएस का और सारे के सारे एमपीएस का, कि क्या वो इमरान खान की बहन के साथ खड़े होते हैं या नहीं होते। इसके अलावा कौमी असेंबली का इजलास भी आज बुलाया गया है शाम 5 बजे, और यह इजलास इंतहाई अहम इजलास होगा। इमरान खान ने पिछले चंद दिनों में जिन लोगों के साथ मुलाकातें की हैं, उन मुलाकातों के हवाले से अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं मुराद सईद के कन्वेंशन की। उन्होंने एक कन्वेंशन करवाया है पेशावर के अंदर और एक वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने खिताब किया, रिकॉर्ड किया हुआ था और तकरीबन 14 मिनट का खिताब था। उन्होंने रोड मैप दिया है, लाहेअमल दिया है, अहम तरीन ऐलानात किए हैं। उन्होंने अपने खिताब का जो आगाज किया, उन्होंने कहा कि अगर जंग लाजम है तो जंग ही सही, वी विल फाइट, हम लड़ेंगे। यह उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है। इसके अलावा मुराद सईद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एमएनएस और तमाम एमपीएस को यह कहा है कि इमरान खान की बहन को अकेला नहीं छोड़ना, अगर वो वहां पर धरना देती हैं तो उनका साथ देना है। यह मुराद सईद की तरफ से कहा गया है। अच्छा, मैं यहां पर एक बड़ी अहम चीज आपको बता दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, जो कारकुनान है, जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से सवालात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जुनैद अकबर हमें लाहे अमल दे, अली अमीन गंडापुर हमें लाहे अमल दें, बैरिस्टर गौहर अली खान, शिबली फराज, उमर अयूब, शेख वकास अकरम, ये सारे के सारे लोग बैठे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि हमारा आगे क्या लाहे अमल है। लेकिन लाहे अमल किसने दिया है? लाहे अमल दे दिया है मुराद सईद ने। उन्होंने एक कन्वेंशन कर दिया है, अगला कन्वेंशन वो अपने हलके सवात के अंदर करने के लिए जा रहे हैं, और अपने हलके के हवाले से भी उन्होंने एक अहम तरीन ऐलान किया है कि अब की बार जब हम एहतजाज के लिए निकलेंगे तो मेरे हलके से क्या होगा। इमरान खान के भांजे हैं अहमद खान न्याजी, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एमएनए, एमपीए और सेनेटर को अडयाला जेल के बाहर धरना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि माशाल्लाह आपकी तादाद 300 से जायद है, आपको वोट देने का सबसे बड़ा मकसद इमरान खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद करना था, जो आम आवाम को नजर नहीं आ रही। अब जरा आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि कल अगर अलीमा खान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चले 300 ये जो लोग हैं, ये नहीं 100 बंदा भी वहां पे खड़ा होता है, एमएनएस खड़े होते हैं, एमपीएस खड़े होते हैं, तो अलीमा खान को पता होगा कि मेरे पीछे लोग खड़े हैं और हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर होगा, फिर हुकूमत ये मुलाकात करवाएगी, उनकी मजबूरी बन जाएगी। वरना अगर कोई भी वहां पर ना हुआ तो हो सकता है कि यह हुकूमत अलीमा खान को गिरफ्तार कर ले, 3 एमपीओ में जेल के अंदर बंद कर दे, और हुकूमत का काम आसान हो जाएगा कि इमरान खान का असल पैगाम अंदर से बाहर नहीं आएगा। तो कल जो असल इम्तिहान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अब आगे आ जाए, मुराद सईद ने जो रोड मैप दिया है, उन्होंने कुछ ऐलानात किया, वो मैं आपके सामने रख देता हूं और फिर आपको यह भी बताऊंगा कि क्या ये हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। उन्होंने कहा जी, पिछली मर्तबा जब हमने एहतजाज किया था तो हमने 10,000 नौजवानों का एक दस्ता बनाया था, एक ग्रुप था जो कि फ्रंट से लीड कर रहा था, सारी रुकावटों को हटाता था और पीछे से काफिला गुजरता था, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, मैंने रिपोर्ट भी किया था वहां से। अब उन्होंने ऐलान किया कि अब हम ऐसा करेंगे कि अब हम हर जिले से 5,000 नौजवानों को तैयार करेंगे, जो कि उस काफिले का हिस्सा होगा जो आगे पैदल मार्च करेगा। अब मैं छोटी सी कैलकुलेशन आपके सामने रखता हूं कि जो जिले हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो तकरीबन 38 हैं, जो डिवीजन्स हैं वो 7 हैं, तहसीलें 105 हैं,
اور यूनियन काउंसिल जो है वो 986 है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जिले से 5,000 नौजवान इकट्ठे करने में कामयाब होती है तो ये बनते हैं 1,90,000 नौजवान। अगर ये 3,000 का नंबर मीट करने में कामयाब होते हैं तो ये बनते हैं 1,14,000 नौजवान। और अगर 2,000 का नंबर मीट करते हैं तो ये बनते हैं 76,000 नौजवान। चले हम सबसे कम की बात करते हैं कि अगर 2,000 का नंबर भी मीट होता है या 1,000 का नंबर भी मीट होता है तो ये 38,000 कम से कम और 1,90,000 ज्यादा से ज्यादा नौजवान बनते हैं। और अगर ये आगे से आगे होंगे, पैदल मार्च कर रहे होंगे, तो आप अंदाजा लगा लें कि उसका इंपैक्ट एहतजाज के हवाले से क्या होगा। यह बात मुराद सईद ने की है। मजीद उन्होंने कहा कि इस दफा सवात का काफिला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा काफिला होगा। उन्होंने कहा कि मेरा पूरे पाकिस्तान से वादा है कि मेरी सवात की कौम आपको मायूस नहीं करेगी और 11 अप्रैल को सवात में खिताब करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम के साथ बात करूंगा। अब ये उन्होंने बताया कि इसी तरीके से खिताब होगा वीडियो के जरिए या वो खुद फिजिकली आएंगे, क्योंकि वो बहुत देर से रोपोश है। मजीद उन्होंने कहा जी टाउट्स कह रहे हैं कि 10-20 लाख बंदा भी निकल आए तो क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आपको फर्क पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आपको फर्क ना पड़ता तो आप हमारे ऊपर इतनी सख्तियां ना करते, सोशल मीडिया वालों को ना उठाते, ओवरसीज के खिलाफ मुहिम ना चलाते। उन्होंने कहा कि लोगों के घर तोड़े और मैंडेट आप लोग चलाते। उन्होंने कहा कि हम पुरअमन तहरीक जिस तरीके से भी चल सकती है, हम हर रास्ता इस्तेमाल करेंगे, पुरअमन रास्ता, हर रास्ता इस्तेमाल करेंगे और हम तहरीक चलाएंगे और आपको फर्क महसूस होगा। उन्होंने कहा कि हम हर वो काम करेंगे जिससे आपको फर्क महसूस हो। ठीक है जी, ये जो है ये बहुत बड़ा काम किया है मुराद सईद ने। और आने वाले दिनों में अगर मजीद कन्वेंशन होते हैं तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक समझ लें कि बड़ी तहरीक की जानब चलना शुरू कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और अपोजिशन का जो अलायंस है हम उनको भी साथ लेकर चलेंगे। आलिया हमजा ने इस हवाले से ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वी विल फाइट पंजाब का फैसला, कि पंजाब भी फाइट करेगा, हमारा पंजाब का भी ये फैसला है। तो पंजाब के अंदर भी बहुत बड़ा इम्तिहान है पंजाब की जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है कि वो इस हवाले से क्या काम करती है। समीना पाशा ने इस हवाले से एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये जो कन्वेंशन पेशावर के अंदर हुआ इससे पता चलता है कि बड़े बड़े नाम अहम नहीं है। उन्होंने कहा कि जो खल्के खुदा के दिल की बात करता है वही लीडर है। उन्होंने कहा कि आज अली अमीन, उमर अयूब, जुनेद अकबर, बैरिस्टर गोहर किसी की कन्वेंशन में तकरीर नहीं थी, लेकिन नौजवानों का जज्बा अरूज पर था। नौजवानों ने मामलात हाथ में ले लिए तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। ये बात की है समीना पाशा ने। और एक बात ठीक है, कोई बड़ा लीडर नहीं था वहां पे। शाद खटक थे, मीना खान अफरीदी थे, सोहेल अफरीदी थे और मुराद सईद ने वीडियो पे खिताब किया। और ये नौजवान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को अब अपने हाथों में ले रहे हैं। आगे एक और खबर है, बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जी पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफी राय जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेरी असद कैसर से बात हो गई है, तैमूर सलीम झगड़ा से बात हो गई है, अली अमीन गंडापुर से भी बात हो गई है। अब सीज फायर है, कोई एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा। यह बात की है बैरिस्टर गौहर अली खान ने। इसके अलावा एक और खबर है, वो खबर यह है कि JUIF मौलाना फजल रहमान की जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जरा थोड़ी नाराज हुई है कि भाई हमने आपके साथ इत्तेहाद करना था लेकिन आप बैकडोर राब्ता करें एस्टेब्लिशमेंट के साथ। हालांकि हमारी बात हुई थी कि कोई बैकडोर राब्ता नहीं होगा। तो आगे से तहरीक इंसाफ ने यह जवाब दिया है कि आपने भी तो 26वीं आईनी तरमीम पर वोट दे दिया था, चले गए थे आप, और कौमी सलामती के इजलास में भी आपने शिरकत की थी। ये PTI ने आगे से जवाब दिया। ये मुबैना तौर पर ये रिपोर्ट हो रहा है। तो ये जो हालात चल रहे हैं ना, इससे ये लग रहा है कि भाई ये इत्तेहाद नहीं होना, ये बड़ी मुश्किल बात है। एक और खबर है, वो खबर ये है कि पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया। जो विल्सन का जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो बिल है जो उन्होंने वहां के हाउस के अंदर पेश करना है, उसको एक नंबर लगा दिया गया है और इसके 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप यह है कि बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो उन्होंने करवा दिया है, ठीक है, और अपनी वेबसाइट के ऊपर भी जारी कर दिया। उसका जो ट्रैकर पॉइंट्स है वो भी उन्होंने लगा दिए हैं कि पहला पॉइंट है बिल को इंट्रोड्यूस करना, उन्होंने करवा दिया है। दूसरा पॉइंट है कि हाउस से बिल को पास करवाना। तीसरा जो फेज है वो है कि सेनेट से पास करवाना। चौथा है कि प्रेसिडेंट के सामने पेश करना और पांचवा है कि वो उसके बाद लॉ बन जाएगा। तो अभी पहला हुआ है, सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी 4 स्टेप बाकी हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस पर अभी से हम कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते।
یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا، کیونکہ بھائی دوسری طرف سے بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر لیا جائے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بڑی خبر یہ بھی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں محمد شہباز شریف صاحب اور شاید محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی لندن جا رہی، ٹھیک ہے، اور وہاں پر میاں صاحب جو ہے اپنا چیک اپ کروائیں گے. اب تحریک انصاف کے لوگ سوال پوچھیں گے کہ بھائی ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ صحت کے میدان میں انقلاب برپا کر دیا ہے، اور دوسری طرف ابھی بھی پاکستان کے اندر ایسی سہولت موجود نہیں ہے کہ میاں صاحب کا وہاں پر علاج ہو سکے، ان کا وہاں پر چیک اپ ہو سکے. اب یہ واقعی چیک اپ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، یہ بھی آپ کو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا، کیونکہ حیران کن طور پر بلاول بھٹو زرداری بھی دبئی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو نون لیگ کے کرتا درتا بھی دبئی لندن جا رہے ہیں. بلاول صاحب جو ہے وہ 10 دن کے لیے دبئی جا رہے ہیں، اور یہ وہ صورتحال ہے، وہ وقت ہے کہ جب بلوچستان کی صورتحال جو ہے وہ بڑی خراب ہے، امن و امان کی صورتحال وہاں پر خراب ہے، اور پیپلز پارٹی کی وہاں پر حکومت ہے، اور نہروں والا جو معاملہ ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. تو ان حالات میں زرداری صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کے ساتھ کوئی مل نہیں سکتا، نہیں ملنے دیتے، اور دوسری طرف بلاول صاحب ہے جنہوں نے لیڈ کرنا ہے وہ دبئی جا رہے ہیں 10 دن کے لیے. آگے آ جائیں جی، ایک اور خبر بریک کی ہے جنید سلیم نے. انہوں نے کہا جی نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کے 2 افراد نے مقتدر حلقوں کو یہ کہا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا ڈول ڈالا جا رہا ہے، اگر آپ نے اس حوالے سے تردید نہ کی تو ہم اگلی حکمت عملی کا اعلان کرنے والے ہیں. تو اس کے اوپر جو نون لیگ کو جواب دیا گیا ہے وہ نون لیگ کی امید سے 100 گنا زیادہ مایوس کن تھا، کہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا باتیں چاہتے ہو رہی ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم کوئی حکمت عملی سامنے رکھیں. تو آگے جو جواب دیا گیا وہ بہت زیادہ مایوس کن. یہ جنید سلیم نے اس خبر کو بریک کیا. منیب فاروق نے ایک بڑی اہم بات کی ہے جی. انہوں نے کہا جی امریکی وفد کے ڈی جی ISI سے جو ملاقات ہے وہ ہوئی ہے، ضرور ہوئی ہے، جو وہاں سے ڈاکٹر آئے تھے، لیکن اس ملاقات میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ دی گئی ہے. ملاقات ہوئی ہے لیکن عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات نہیں، یہ انہوں نے بات کی ہے. آگے آ جائیں جی، شیخ وقاص سکر نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جس دن گنڈا پور نے عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کی، اس دن جیو نیوز نے ذرائع سے جو خبریں چلائیں وہ سب کی سب غلط تھیں. انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں، وہ ساری کی ساری خبریں غلط تھیں. ہم نے اس کی تردید بھی کیا، لیکن اس کے باوجود جیو نیوز سارا دن جھوٹی خبریں چلاتا رہا. تو اب جیو نیوز کے اوپر بھی پیک ایکٹ لگے گا یا نہیں لگے گا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. آگے آ جائیں جی، حنیف عباسی صاحب نے پیپلز پارٹی کو ایک بڑا سیدھا سادہ پیغام دیا. انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی اسی تنخواہ کے اوپر کام کرے گی جس پہ وہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت نہ رہی تو رہے گی پیپلز پارٹی کی بھی نہیں. ان کا چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا، جو گورنر ہے پنجاب کا وہ پیپلز پارٹی کا، اس کے علاوہ اور بڑے اہم ترین عہدے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، صدر پیپلز پارٹی کا ہے. تو اگر ہماری حکومت نہیں رہے گی تو آپ کی بھی نہیں رہے گی. آپ کو بھی اپنے آئینی عہدوں سے، جو آئینی عہدے آپ کے پاس ہیں، اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو یہ نون لیگ کی طرف سے سیدھا سیدھا پیغام ہے کہ بھائی جدھر ہو چپ کر کے بیٹھے رہو، زیادہ چینپیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اشارتاً میں نے ویسے کے لفظ استعمال کر دیے یہاں پہ کہ زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اجمل جامی صاحب نے ایک خبر دی ہے جی، انہوں نے ایک انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی اعظم سواتی صاحب آج کل ایک انتہائی اہم شخص سے رابطے میں ہیں. اسی اہم شخص نے عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اور اعظم سواتی نے عمران خان کو یہ کہانیاں اور قصے سنائے ہیں کہ ان کی